अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। जिस तरह इस दफ़ा अचानक ही मौसम सर्दी से गर्मी में स्विच हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से जून के अंदर भी शदीद बारिशों के वजह से मौसम ठंडा हो गया है। यहाँ पे देखें, ये पिछले हफ्ते का वीडियो क्लिप है। बहुत तेज़ बारिश हुई और वापसी पे इतनी ज़्यादा बारिश थी कि बड़ी मुश्किल से मैं ऑफिस से पार्किंग तक पहुँची। ये देखें, मेरे पाँव जो हैं उनके अंदर सारा पानी धंस चुका है और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वरना मुझे दूसरे जूते पहन के आने चाहिए थे जो बारिश की वजह से ख़राब ना हों। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, बारिश तो एंजॉय कर ली हमने। और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था कि वापस आके खाना बनने के बावजूद मैंने प्लान किया कि नहीं भाई, आज तो हमने आलू के पराठे बनाने हैं या पकौड़े बनाएंगे। मैं पकौड़ों के साथ भी रोटी बहुत शौक से खाती हूँ, आप में से भी बहुत से लोग खाते होंगे। तो यहाँ पे हमने जल्दी से आलू बॉईल किए, आलू बॉईल करके मसाला बनाया और अम्मी मेरे साथ हेल्प करने लगी। मैंने मसाला बनाया, उन्होंने पराठे बनाए, मैंने पकाए और फिर हमने मज़े से मिल के खाए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त जो है वो मौसम था और मज़ा आ गया खाना खाने का। तो अल्लाह करे कि ये मानसून की बारिशें जो हैं हमारे लिए तो ज़ाहिर है एंजॉयमेंट का बायस है, लेकिन सबके लिए रहमत का बायस हों और किसी के लिए प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि बहुत से इलाकों में बहुत से नुकसानात होते हैं बारिश की वजह से। ये बारिशें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे आपको पता है सैलाब आते हैं और लोगों के कच्चे घर जो हैं वो टूट जाते हैं। इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि मानसून की बारिशें जो हैं वो मामूल से ज़्यादा होंगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला सब के लिए बेहतर फरमाए और सबको अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि किसी का घर जो है वो नुकसान ना हो। चलें जी, ये देखें हमारा पहला पराठा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। मैंने जाना था आज एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उनसे अपॉइंटमेंट थी। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मेरे फेस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, जो कि पिगमेंटेशन जिसको कहते हैं, जैसे फ्रैकल्स भी कह सकते हैं और ज़रा डार्क स्पॉट्स हैं। तो मैं परेशान थी काफ़ी दिनों से कि ये किसकी वजह से हैं, और डॉक्टर ने बताया कि ये सन एक्सपोजर की वजह से हैं। आप में से भी वो लोग जिनका सन एक्सपोजर है, जो धूप में निकलते हैं और अपने फेस के ऊपर कोई सन क्रीम इस्तेमाल नहीं करते, वो प्लीज़ स्किन ख़राब होने से पहले पहले जो है वो सन क्रीम का या सन ब्लॉक जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि हमें किस रेंज का सन प्रोटेक्टेंट जो है वो लेना चाहिए और उसके बाद जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना बाद में आपको मेरी तरह जो है वो परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और वहाँ से फिर मैं मेडिसिन्स लेके उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट है एक आँखों के डॉक्टर के पास, जहाँ मैंने अपनी बच्चियों की, अम्मी की और अपनी आईसाइट चेक करानी है। और कल हमारा सारा दिन जो है वो डॉक्टरों के पास गुजर गया। आगे बैठो आप लोग चल के नानों के साथ। डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद आपको सही परेशानी शुरू होती है। जाने से पहले इतनी नहीं होती, क्योंकि जब आप फ़ीस देखते हैं, लास्ट टाइम जब मैं इस डॉक्टर के पास गई तो फ़ीस थी 800 रुपये, इस दफ़ा मैं गई तो फ़ीस थी 1200 रुपये। काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है और वहाँ में डॉक्टर्स की जो कंसल्टेंसी है वो बाकी शहरों के मुकाबले में कदरे बेहतर है, क्योंकि ये एक छोटा शहर है और यहाँ पे वर्किंग क्लास ज़्यादा है और इसलिए डॉक्टर्स की फ़ीसें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जब मेडिसिन लेने की बारी आती है तो मेडिसिन की कॉस्ट तो वही होगी जो बाकी पूरे मुल्क में है। बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन्स थी और 2 ट्यूब्स हैं छोटी छोटी 30 ग्राम की, जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए डॉक्टर ने दी, और वो 2 ट्यूब्स जो हैं वो 2000 रुपये में आई और उसके अलावा कुछ टैबलेट्स वगैरह थी जो 300-350 रुपये में। तो ये टोटल तकरीबन 2350 रुपये की मेडिसिन मैंने वहाँ से ली। और मैं वहाँ पे दवाई लेते हुए यही सोच रही थी कि अब आने वाले वक्त में या तो ये हो सकता है कि आप अपने घर का खर्च चला लें और घर की रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर लें, और या अगर आपके पास खुदा न खास्ता कोई बीमारी आपके ऊपर आ गई है तो आप अपना ट्रीटमेंट करा लें। अब ये जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है ये तो शायद उतना ज़्यादा इमरजेंसी या ज़रूरत का नहीं है, लेकिन जो आपकी नज़र है, आई साइट है, वो चेक कराना एक ज़रूरी चीज़ है, जो कि अगर आपके बच्चों की नज़र वीक है या आपकी कमज़ोर है तो हर आदमी जो है वो किसी न किसी तरीके से उसको चेक कराने की कोशिश करता है। तो चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्टर के पास। बल्कि अगले डॉक्टर के पास जाने से पहले ये मैं आपको दिखाऊं, हम जहाँ पुराने मोहल्ले में रहते थे वहाँ पे एक टेलर है जिससे हम कपड़े सिलवाते हैं। और महंगाई की हम बात कर रहे थे तो महंगाई का ये आलम था कि जब कपड़े दे के, मैं शादी के कपड़े दिए हुए थे, मेरी भांजी की शादी है और कपड़े मैं लेके आई तो पिछले हफ्ते मैं को तकरीबन 5000 रुपये पे करके आई थी और इस दफ़ा 19000 रुपये सिलाई जो है वो मैं पे करके आई हूँ। अब इस सिलाई के साथ जो है वो आप सोच सकते हैं कि मेरे दिमाग की कंडीशन क्या हुई होगी। खैर मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन बेतहाशा सिलाई बनी हुई थी। और इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे एक सुपर स्टोर में और यहाँ से हमने लेने थे कुछ सीरियल्स वगैरह, क्योंकि मेरे भांजे भांजियाँ आ रहे हैं और वो
हमारी तरह पराठे और हैवी किस्म के नाश्ते नहीं करते। तो ज़ैनब ने मुझे याद कराया कि मामा मरियम आपी लोग जो है वो नहीं खाते नाश्ते में ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, तो आप उनके लिए कोई ना कोई सीरियल ले लें। मुझे खैर जो भी समझ आई, कोई चॉकलेट फ्लेवर, एक दूसरे के जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं आम, वो मैंने ले लिए। अगर उनको ना पसंद आए तो फिर कोई और ले आएंगे। यहाँ से वो उठाए तो इतनी देर में ही सुपर स्टोर के ऊपर जो है वो एक खातून आ गई। ज़ैनब मेरे साथ थी और वो ये क्लिप शूट कर रही थी कि जी यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। हालांकि इससे पहले जो है वो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम अक्सर जाते हैं स्टोर्स में। और फाइनली आ गए हैं जी हम यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट के पास। यहाँ से 4 नंबर्स हमने ले लिए। मैंने कहा चले ज़ैनब भी साथ है, उसकी भी चेक करा लूँ। बच्चों को आपको पता है बहुत शौक होता है कि काश हमारी आई साइट वीक हो और हम ग्लासेस लगा लें। हम भी जब बचपन में छोटे थे तो बहुत ज़्यादा शौक था कि हमें भी फ़ौरन जो है वो ऐनक लग जाए, लेकिन जब लग जाती है तो फिर परमानेंट लगानी बड़ी मुश्किल होती है। खैर यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हफ्सा ने अपना चेकअप कराया। सबसे ज़्यादा इशू इसी का था क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये था कि ये काफ़ी दिनों से ये शिकायत कर रही थी कि मुझे टेलीविज़न देखते हुए जो छोटे वर्ड्स होते हैं वो नज़र नहीं आते। अब यहाँ पे ज़ैनब की बारी आ गई। ज़ैनब के बाद जो है वो यहाँ पे अम्मी ने अपना चेकअप कराया और हम सब ने तो रूटीन में अपना चेकअप जो है वो करा लिया। और अम्मी की एज में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि उनकी दोनों आँखों का ऑलरेडी जो मोतिया है उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है और उनकी जो राइट आई थी उसमें आई साइट जो है वो काफ़ी उनकी वीक उनको फील हो रही थी, काफ़ी कम थी। तो फिर डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी जो आँख का पर्दा है उसके ऊपर एक हल्की सी मेम्ब्रेन बन चुकी है और वो लेयर है किसी चीज़ की और उसका फिर कोई ट्रीटमेंट होगा। अब उसके लिए उसने एक टेस्ट जो है वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है जो कि होगा मंगल वाले दिन, और फिर हमें मंगल को जाना पड़ेगा। वो टेस्ट होगा और फिर उसके बाद वो बताएंगे प्रोसीजर के किस तरीके से इसका जो इलाज है वो किया जा सकता है। तो बाकी तो हम सब ने अपनी रूटीन में जो है वो अपनी आई साइट चेक करा ली। यहाँ पे ये पहले आपको पता है कि सब लोग जो भी आई साइट चेक कराने जाते हैं पहले इस तरह से मशीन पे टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो है वो आपसे रीडिंग कराई जाती है। और यहाँ पे मेरी आई साइट चेक हो रही है, बहुत ही मामूली सी वीक थी। डॉक्टर ने कहा कि ज़रूरत नहीं है आपको चश्मे की, अगर आप वैसे ही क्लैरिटी के लिए लगाना चाहती हैं तो लगा लें। हफ्सा की चेक हुई तो उसकी जो है वो हल्की सी वीक निकली और डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है वो चश्मा लगाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ टीवी देखते हुए या क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड देखने के टाइम पे। और जी ज़ैनब का शौक़ पूरा नहीं हो सका ऐनक लगवाने का। इसको बहुत शौक़ था लेकिन डॉक्टर ने कहा इसकी नज़र बिल्कुल ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है और ना ही अभी आपको ज़रूरत है चश्मा लगाने की। आपकी आंखें भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपकी एज ऐसी है कि आप हर 6 महीने या 1 साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक कराया करें। हो सकता है कि आपको कुछ अरसे में लग जाए। तो मैंने भी खैर ग्लासेस नहीं लगवाई और क्लैरिटी के लिए उन्होंने कहा अगर आप लगाना चाहती हैं तो बिल्कुल माइनर सा नंबर है, आप लगवा लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं फ़ील हुई। तो हफ्सा के लिए एक फ़्रेम पसंद किया है, कल इंशाल्लाह वो मिलेगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि चश्मा लगा के बच्चे कैसे लगते हैं। अब चलते हैं जी घर, काफ़ी रात हो गई थी। हम तकरीबन 9:30 बजे घर पहुँचे, 4 बजे के निकले हुए थे और डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि रश होता है काफ़ी ज़्यादा। तो घर में जो लोग थे उनको भी काफ़ी भूख लगी थी, तो यहाँ से हमने जाते हुए रोटियाँ ख़रीद लीं और अब चलते हैं वापसी पे अपने घर की तरफ। कल इंशाल्लाह सुबह मेरी बहन ने आ जाना है और कल उसके आने के बाद जो है वो हम जो भी व्लॉग्स बनाएंगे जितने दिन वो यहाँ पे रहेंगे उसमें उन बच्चों को और उनको भी ज़रूर शामिल करेंगे जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। तो हमारे साथ ही जुड़े रहें इंशाल्लाह ताला। आगे शादी आने वाली है बहुत जल्द, तो आपको शादी के सारे इवेंट्स जो हैं उन पे अपने साथ रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये व्लॉग्स पसंद आते हैं कि नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।